चलिए लास्ट क्लास से जहां पे से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, अपने फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग चलेंगे। जो फॉर्मूले हमारे पास हैं हमें एग्जैक्टली उसी फॉर्म में अपने क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लेना है। हम उसी फॉर्मेट में क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे। तो ऐसा करने के लिए फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले हमने एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर किया और 1 अपॉन हमने एक्स स्क्वायर किया, साथ में आया dx, यहाँ x आया और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आया। तो एक तो x का इंटीग्रेशन होना है। अब देखो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, जो x की पावर होती है उसे एक इंक्रीज कर दिया, और यहां देख रहे हो x की पावर कितनी है, ये x रेज़ टू पावर -2 है। तो ये हो जाएगा -2 + 1 और -2 + 1 और लास्ट में लगा देते हैं एक c। यहां से भी माइनस आया, ठीक है। तो आ गया हमारे पास आंसर। ओके, कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को? यहाँ पे मैं एक दो चीजें और लिखना चाहूंगा। जैसे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस का 1 अपॉन एक्स। 1 अपॉन, नहीं कोई जरूरी नहीं है, स्टार्टिंग में समझाते हैं बस ये हम। 1 अपॉन रूट एक्स है तो इसका डायरेक्टली याद रखो, थोड़ा आसान रहेगा फिर, टू रूट एक्स। और जैसे 1 का इंटीग्रेशन करना हो कभी, तो 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा आपके पास में x। पावर वाला स्टेप बेटा जरूरी नहीं है, ठीक है, पावर वाला स्टेप जरूरी नहीं है। देखिए हुआ क्या है, आपके पास में एक्स क्यूब था, हमने एक्स स्क्वायर को दोनों के अपॉन में लिखा अलग अलग, यहाँ भी और यहाँ भी। तो हमारे पास आया x, यहाँ से आ गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखो x का मतलब तो है x रेज़ टू पावर 1। और आप अगर देखो इसे और केयरफुली, समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि ये हो गया x रेज़ टू पावर -2। अब पावर जब होती है तो उसमें +1 और नीचे वही चीज, पावर जब होती है तो +1 अपॉन में वही चीज। तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर है x रेज़ टू पावर 2/3। तो पावर है तो क्या करेंगे, और 1 का इंटीग्रेशन हो गया x और साथ में लगा देंगे c। अब जरा बताओ ये किस किस की समझ में नहीं आ रहा है, मुझे एक बार बता दो जल्दी से। लास्ट क्लास में नहीं थे बच्चे? ओके गुड आयुष। रिया लास्ट क्लास में नहीं थे बच्चे? हाँ डाउट पूछो जल्दी से बेटा, जो पूछना है जल्दी से पूछते जाओ। फ्रैक्शन वाला पार्ट एक्चुअली जो भी यहाँ पर है, आप इस फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हो क्या? बिल्कुल बिल्कुल तुषार, एग्जैक्टली सही। रिया थोड़ा स्पेसिफाई करो कौन से पार्ट की बात कर रहे हो। तुषार जो आप कह रहे हो वो सही है बिल्कुल। और बताओ मुकुल, कुछ डाउट पूछ रहे हो जल्दी से? ओके, देखो इसमें क्या करा, आप अलग अलग कर लो इसको। तो ये x हो गया
और ये हो गया एक्स रेज़ टू पावर -2। अब यहां से आप कर लो, वो बताएंगे मुकुल, अभी आ जाएगा सब। ठीक है, अब यहां से क्या हो गया, एक्स रेज़ टू पावर 1 है तो 1 + 1, एक्स रेज़ टू पावर -2 है तो -2 + 1। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, तो इसमें देखते हैं, पावर है तो पावर का रूल लगा दिया। EX का इंटीग्रेशन दिखाई दे रहा है कहीं पे, ये रहा। तो क्या होता है EX का इंटीग्रेशन, EX लगा दिया। और 1/x का इंटीग्रेशन दिखाई दे रहा है, 1/x का कितना लिखा हुआ है, log x, और लास्ट में लिख दिया c। इसमें किस किस को दिक्कत है, सर इसमें प्रोडक्ट रूल नहीं होता, अभी ये मान के चलो इसमें कोई प्रोडक्ट रूल नहीं होता। ओके चिराग सर, आप एक लॉग की वीडियो बता रहे थे, उसका लिंक शेयर कर देंगे, ठीक है, उस पर लॉग सर्च कर लो बेटा। मोड लगाना जरूरी है, लगा दो तो अच्छा माना जाता है, नहीं भी लगाओगे तो अंडरस्टूड है, अगर नहीं भी लगाते हैं तो वो अंडरस्टूड है। दिशा बेटा तुम भी बताओ जल्दी से, कुछ समझ में भी आ रहा है या नहीं। दिव्यांश भाई, एक तो है ना, बार बार ये बोलने में बहुत टाइम खराब होता है कि आप बताओ आप बताओ आप बताओ। यहाँ पे तुम लोग ऐसे क्यों आते हो, जैसे किसी बारात में आते हो, तुम्हारी जो है ना खातिरदारी की जाएगी, तुम फूफा हो यहाँ पे, जो तुम्हारी जो है सेवा की जाएगी। जल्दी जल्दी से बता दिया करो सब लोग, ऐसे क्यों कहना पड़ता है, हाँ जी तुम बताओ, सब बताया करो। ठीक है, गुड। नेक्स्ट में चलते हैं। अभी एक स्टूडेंट ने एक बात पूछी थी, हाँ, लॉग के साथ, लॉग के साथ शौर्य हमेशा हमें मोड लगाना चाहिए, ठीक है, लॉग के साथ मोड लगाने की हैबिट रखो तो अच्छा रहता है। नेक्स्ट देखो, आपके पास देखो, मैं थोड़ा और डिटेलिंग में, लास्ट क्लास में कुछ बच्चे रह गए थे, एक क्लास की भी अगर छुट्टी होगी बच्चों, इतना लॉस होगा ना। अगर मैं छुट्टी करता हूं तो कोई लॉस नहीं है, लेकिन अगर तुमने कोई छुट्टी कर ली तो लॉस ही लॉस हो जाएगा। साइन एक्स का देखो, आप देखो डायरेक्ट एज इट इज, बिल्कुल सेम कॉपी, ठीक है, बिल्कुल कॉपी फॉर्मूला दिखना चाहिए, कोई चेंज नहीं दिखना चाहिए। आप देखो ये और ये बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का cos x, और cos x का क्या हो गया, प्लस का sin x, और लास्ट में लगा दिया c। नेक्स्ट, जिसको जो भी डाउट आए इमीडिएटली लिख देना, सर एक बार ही साइन, अरे अनुभव जो चल रहा है पहले उसे सीखो, अभी जो चल रहा है, तुम पता है उस तरह के बनाती हो, जो अगर टिक्की बननी तो कहोगे मुझे डोसा नहीं मिला, अगर डोसा मिल गया तो कहोगे मुझे टिक्की नहीं मिली। तो अभी क्या है, जो मिल रहा है पहले उसे लो, मैं सब बता दूंगा तुम्हें, ऐसा तो नहीं लगता कि अगर sin 2x का इंटीग्रेशन आया तो मैं भाग जाऊंगा क्लास छोड़ के। हाँ, असंतुष्ट बालक, बस तो रिलैक्स रहो, मैं सब बता दूंगा मेरे लाल, सब बता दूंगा, लेकिन मुझे भी तो पता है ना कि अपने स्टूडेंट्स को कौन सी चीज कब कब बतानी है। ठीक है, अभी अगर हम कॉसेक की मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक एक्स के साथ कॉट एक्स। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर एक्स का पहले चेक करो, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहा है, दिख रहा है बेटा, सब देखो आराम से, ओके स्वस्ति। तो यहां से आया आपका माइनस का कॉट एक्स, एंड कॉसेक एक्स कॉट एक्स देखो, चेक करो एज इट इज, बिल्कुल सेम कॉपी, आपको दिखना चाहिए। ये सही है या नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला, बिल्कुल सही बात बोली है, डायरेक्ट फॉर्मूला। इंटीग्रेशन में अगर डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं दिख रहा तो आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे, ये याद रखो, जब तक आप डायरेक्ट फॉर्मूले में कन्वर्ट नहीं करोगे तब तक हमारा क्वेश्चन नहीं होगा।
ठीक है। ओके। हाँ देखो ये आया ना अच्छा डाउट, सर ये तो 100 से ज्यादा होंगे। अभी देखते हैं 100 हैं कि 50 हैं कि 20 हैं, सब आ जाएंगे आपके सामने। थर्ड पार्ट, अभी एक बच्चा कह रहा था मुझे फ्रैक्शन वाले में दिक्कत है, तो एक बार फिर से ध्यान से दीजिएगा। वेरी गुड वेरी गुड, ये डाउट अच्छा है। एक बच्चे का डाउट आया, मैं शेयर कर लेता हूँ कि 1/cos² है और आपके पास में sin x/cos² है। अब देखिए, बिल्कुल किसी के भी रेस्पेक्ट में कर सकते हैं। हमारे पास फिलहाल दो डाउट्स हैं, सब सुनिएगा ध्यान से। पहला, एक बच्चे ने पूछा है, नाम बता देते हैं, पाथ कह रहे हैं सर जैसे हम डिफरेंशिएशन सबका निकाल ही लेते हैं, इंटीग्रेशन क्यों नहीं निकाल पाते। हाँ आर्यन सही आपका आंसर, इंटीग्रेशन क्यों नहीं निकाल पाते। देखिए इंटीग्रेशन आंसर से क्वेश्चन पर पहुंचने का प्रोसेस है। इंटीग्रेशन में हम आंसर्स हैं जो डिफरेंशिएशन करने से आंसर आए थे, उन्हें हम रिवर्स में पहुंचाते हैं क्वेश्चन पर। अब सपोज कोई आंसर ही नहीं आया, अगर कोई आंसर ही नहीं आया तो आप उसका क्वेश्चन कैसे बना लोगे। तो इसलिए इंटीग्रेशन सबका नहीं होता। एक बात, बिल्कुल बिल्कुल, तो मतलब डिफरेंशिएशन के आंसर याद हो जाते हैं। हाँ, प्रोसेस भी है, उससे भी पता चल जाते हैं। दूसरी चीज, जैसे हम विद रेस्पेक्ट टू डीएक्स इंटीग्रेशन करते हैं, किसी और के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। यस, हम किसी के भी रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर सकते हैं। हिमांशी कहते हैं सर अगर sec x tan x की जगह sin x sec² लिखें तो ये नहीं होगा, क्योंकि sec x tan x का आंसर है आपके पास। आपके पास sec x tan x का तो आंसर है, बट sin x इंटू sec² x का डायरेक्ट आंसर नहीं है, इसलिए नहीं लिख सकते। मैंने आपको बताया इंटीग्रेशन में एक बेसिक बात याद रखना कि आपको क्वेश्चन को बिल्कुल डायरेक्ट, बिल्कुल सेम कॉपी आंसर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसमें कोई चेन रूल नहीं है। बिल्कुल सही बात, इसमें कोई चेन रूल नहीं है। तो देखिए sec² का क्या हो गया, tan x, और sec x tan x का क्या हो गया, sec x। आपका देखिए इंटीग्रेशन का प्रोसेस यहां हुआ स्टार्ट। इससे पहले आपका अगर cos² को 1 - sin² लिखा तो आप लिखते रहो जो मन कर रहा है आपका, आपको सिर्फ इसमें फॉर्मूला ही मालिक है। बिल्कुल लाइन सही बोली है शुचि ने। इसमें अगर आप फॉर्मूले में कन्वर्ट नहीं कर पाए तो आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे। आपको डायरेक्ट फॉर्मूले में कन्वर्ट करना ही होगा। अगर कन्वर्ट नहीं हुआ तो समझो कि अभी आपके क्वेश्चन में जान बाकी है। सर मैंने cos² को 1 - कन्वर्ट कर लिया और लिख दिया। अच्छा हाँ, ये हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये पॉसिबल है। देखिए देखिए, एक बच्चे ने कहा है सर अगर हम ऐसे कर ले तो, देखिए मैंने कहा है आप कुछ भी करें, बस एक काम कर लीजिए। अगर आप ऐसे करोगे तो देखते जाओ, देखो प्रॉब्लम कहाँ है। तो ये हो गया 1 - sin x, और अगर आपने इसके फैक्टर करे, अभी देखो तो सही बेटा, श्लोक अभी यही तो देखो मेरे लाल, आपने जो बोला था मैंने क्यों मना करा था वो देखो, ये कैंसिल हुए। अब आपके पास में आया ऐसा। क्या आपको कोई ऐसा फॉर्मूला दिख रहा है, बिल्कुल आयुष, क्या आपको ऐसा कोई फॉर्मूला, श्लोक मेरे लाल बताओ कोई ऐसा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, रिया, दोनों बच्चों ने कराई। जब ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं तो इसका मतलब इस प्रोसेस से बात बनेगी नहीं। ओके,
तो आपको करना क्या है, आपको हमेशा क्या करना है, ऐसा कन्वर्जन करना है। तो हमें कैसे पता चलेगा बेटा, पता है नहीं चलता तभी तो इंटीग्रेशन मुश्किल होती है। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। हमें कैसे पता चलेगा? पता चलेगा जब सर बताते जाएंगे, आप सुनते जाएंगे सुनते जाएंगे सुनते जाएंगे। और मैं 2 महीने तक आपको बताता रहूंगा छोटी छोटी बातें। तो बाद में बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन इसका ट्रिकी है, आपको थोड़ा सा रटना भी पड़ सकता है। ठीक है, इसलिए इसलिए बड़े ध्यान से एक भी छुट्टी ना हो जाए, ये ध्यान रखना, वरना काम बिगड़ जाएगा। अभी ये वाला नहीं कराते आपको। हाँ जी, अब आते हैं हमारे श्री, कौन थे ये, अनुभव। तो जरा यहाँ सुनिएगा ध्यान से। एक फैसिलिटी हम आपको दे सकते हैं सबको, आप लोगों को मतलब ऐसा लग रहा होगा आप ऐसा फॉर्मूला नहीं बना तो हम करेंगे कैसे क्वेश्चंस। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, आपको एक छोटी सी नन्ही सी फैसिलिटी देते हैं। नन्ही सी फैसिलिटी क्या है? वो नन्ही सी फैसिलिटी है कि अगर आपके पास ये फॉर्मूला है x की पावर के लिए, ठीक है, तो ये फॉर्मूले में आप माइनर चेंज कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या पॉसिबल चेंजेस हैं। तो x की जगह ax लिख सकते हो, अभी बताएंगे इसको। सिर्फ इतनी परमिशन है जितनी मैं आपको बता रहा हूँ। इसका भी अभी क्लियरिफिकेशन कर देंगे कि इसका क्या मतलब है। देखो, आप एक चीज चेक करें सभी लोग, कि आपको एक छोटी सी परमिशन मिलती है कि x की जगह x की पावर तो 1 ही रहे, लेकिन उसके साथ कोई भी कांस्टेंट प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, तो आपका फॉर्मूला सेम अप्लाई किया जा सकता है। मैं इसे एक बार करके बताता हूँ तभी समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए, अभी सब बता रहे हैं मेरे लाल, सब बता देंगे तुषार। देखो, 2 महीने की चीज को आप 2 मिनट में थोड़ा सा पेशेंस रखो। देखो, अगर हम आपसे बोलते हैं एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो आप बोलोगे x³/3। इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन आई थिंक नहीं होगा। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं अगर मैं आपसे बोलूं इसका इंटीग्रेशन, तो सुनो, हमारे पास चेन रूल के नाम पे, एक मिनट, आप इसे x की तरह ट्रीट कर सकते हो। ये जितने भी मैंने लिखे हैं ना, अगर आपको ऐसी कोई चीज दिखाई देती है तो आप इसे x की तरह ट्रीट कर सकते हो। आप किसको x की तरह ट्रीट कर सकते हो? अगर x की पावर 1 है तो, और साथ में सिर्फ कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है और b भी कांस्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल 2x - 3 है, तो आप इसे x की तरह ट्रीट कर सकते हो। आप इसे x की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो आपने इसे x की तरह मान लिया। ये कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट है, नहीं कांस्टेंट कहाँ है बच्चे? आप देखो ना, इसके अंदर x है। मैं आपको बता रहा हूं, आप x की जगह, अगर ये है तो x की जगह ये अलाउड है, x की जगह ये अलाउड है, x की जगह ये अलाउड है, ये भी अलाउड है, ये भी अलाउड है और ये भी अलाउड है। क्यों ये अलाउड है? सिर्फ और सिर्फ
अब देख रहे हो अनुभव, तुमने पूछ लिया डाउट, इसलिए नहीं बता रहा था मैं तुम्हें इतनी देर से। बता रहे बेटा, अभी बता रहे हैं। देखो देखो मैं बताता हूँ क्वेश्चन में, देखो चलो आप देखो, अगर cos x होता, बस इतना बताना, अगर ये cos x होता तो आप इस क्वेश्चन को कर देते या नहीं? सोचो, बस इतना इतना सोचो, जितना पूछ रहे हैं, आराम आराम से। अगर ये cos x होता तो कर देते, अगर sin x होता तो कर देते, अगर ex होता तो कर देते, अगर ये एक्स स्क्वायर होता तो कर लेते, sin x होता तो कर लेते, ex होता तो कर लेते। अब जिस जिस पर भी मैंने बॉक्स बनाया है, जस्ट चेक आउट क्या इनमें x की पावर 1 है या नहीं। है या नहीं, ये देखो पहले तो हमें बॉक्स बनाना अलाउड है अगर x की पावर 1 है तो। ये देखो, कुछ कुछ बात पता चली कब हम बॉक्स बना सकते हैं इसमें। हम कब इंटीग्रेशन में बॉक्स बना सकते हैं? अगर x की पावर 1 है तो। अगर x की पावर 1 है तो हम बॉक्स बना सकते हैं। देखो जितने भी केस हमने देखे, क्या इन सब में x की पावर 1 है या नहीं? अगर x की पावर 1 है तो हम उसमें बॉक्स लगा सकते हैं। अब ये कैसे पता चला कि सिर्फ 1 पावर के लिए है? एक्चुअली x की पावर 1 होना मतलब बिल्कुल x ही होना है। आप देखो ना, ये जो भी चीज है, एक्चुअली ये फॉर्मूले तो हमने शॉर्टकट में लिखे हैं। ओरिजिनल फॉर्मूले पता है क्या होते हैं? आप देखोगे तो आपको मिलेंगे, ओरिजिनल फॉर्मूले ये होते हैं। लेकिन क्या है, बच्चों को मुश्किल लगेंगे इसलिए नहीं लिखवाए जाते। ये होता है ओरिजिनल फॉर्मूला। मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ, सुनो। अब कहानी सुन लो पूरी की पूरी, क्या कहानी है इसके पीछे। हुआ क्या था कि एक थे मिस्टर न्यूटन, आपने नाम सुना होगा, और एक थे लेबनीज। तो ये लंदन में एक कॉन्फ्रेंस में गए, और इन्हें भी लेक्चर देना था और इनको भी लेक्चर देना था। पूरी कहानी सुन लेना, फिर डिसाइड करेंगे, इसके बाद एग्जाम्पल भी देंगे। तो दोनों को लेक्चर देना था, न्यूटन को भी और लेबनीज को भी। तो मुझे ये तो याद नहीं किसका नंबर पहले आया था। तो जैसे ही लेबनीज ने अपना लेक्चर देना शुरू करा, न्यूटन परेशान हो गए, क्योंकि उन्हें लगा यही लेक्चर तो वो तैयार करके लाए हैं। तो उन्होंने अपना पूरा का पूरा लेक्चर सुना दिया। अब न्यूटन आए, उन्होंने भी अपना लेक्चर सुनाया। दोनों ने एक ही बात, दोनों ने उस कॉन्फ्रेंस में एक ही बात बताई। और वो बात पता है क्या थी? इन दोनों ने डिफरेंशिएशन प्रोसेस को दुनिया के सामने सबसे पहली बार रखा था। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों। बस एक अंतर था कि न्यूटन ने पहले डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन पे जाने का प्रोसेस बताया, और लेबनीज ने इंटीग्रेशन को पहले बताया, और उसने उसके बेस पर डिफरेंशिएशन पे जाने का प्रोसेस बताया। लेकिन कॉन्फ्रेंस में माहौल थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि ये प्रोसेस सबको बहुत डिफिकल्ट लगे, चाहे वो डिफरेंशिएशन का था चाहे वो इंटीग्रेशन का था। तो जितने भी मैथमेटिशियन बैठे थे, उन्होंने कहा भी ये जो चीज आपने बताई है चीज तो बहुत अच्छी है, बट ये बहुत डिफिकल्ट है, इसे हम बच्चों को नहीं समझा सकते। तो न्यूटन और लेबनीज ने कहा भी एक काम कर सकते हैं, इसे हम जो एमएससी करेंगे स्टूडेंट्स या रिसर्च में जाएंगे पीएचडी करने के लिए, हम उनको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन समझाएंगे। इससे पहले किसी को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं पढ़ाया जाएगा। यहाँ तक की सिचुएशन ओके? तो 10 साल 15 साल 20 साल, अभी बता रहे निगरह पेशेंस रखो,
अब 10, 15, 20 साल तक ये चलता गया, चलता जा रहा था। तो बच्चों को डिफरेंशियल इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ एमएससी या पीएचडी में ही बताया जाता था। एक बार क्या हुआ, एक मैथमेटिशियन ने, एक टीचर ने, उसने क्या किया कि अपने 11th और 12th के बच्चों को, इंग्लैंड की बात है, 11th और 12th के बच्चों को चुपचाप बिना किसी को बताए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का प्रोसेस पढ़ाया 2-3 महीने, और वो उनकी समझ में आ गया। अब वो अपने बच्चों को लेके कॉन्फ्रेंस में गया, फिर से उसने कहा भाई मैंने अपने स्टूडेंट्स को 11th-12th में ये पढ़ा दिया है और समझा दिया जाए। तो उन्होंने कहा भाई हमें क्या पता तुमने पढ़ाया है या समझाया है। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है आप टेस्ट ले लो। तो उनका टेस्ट हुआ, बच्चों ने मोस्टली ने क्वेश्चंस कर दिए। तो एक बात तो वहां से डिसाइड हो गई भाई इसका मतलब 11th-12th में पढ़ाया जा सकता है। तो उसी दिन से इसे 11th-12th में, ठीक है, हाँ, उसी दिन से इसे 11th-12th सिलेबस में डाल दिया। लेकिन अब साइंटिस्ट क्यों, मैथमेटिशियंस क्यों कहते थे ये नहीं पढ़ाया जा सकता, और क्यों उस टीचर ने इसे बच्चों को सिखा दिया, कैसे सिखा दिया, उसने क्या प्रोसेस लिया था। वो एक्चुअली अंतर ये था कि उसने बच्चों को इन फॉर्मूलों की हेल्प से इजी इजी क्वेश्चन पहले कराए और फिर वो डिफिकल्ट पर लेके गया। ये जो ओरिजिनल फॉर्मूले थे, इसमें आप देख लो सारे के सारे क्वेश्चंस एक्स के रेस्पेक्ट में है। तो उसने सिंपल सिंपल सिर्फ एक्स के रेस्पेक्ट के फॉर्मूले बच्चों को सिखाए थे, और उसी के बेस पे उसने बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर करा। लेटर ऑन उसने ये ax+b वाला बताया। जबकि न्यूटन और नेवनीज क्या करते थे, वो कहते थे भाई हम किसी के भी रेस्पेक्ट में करेंगे और कोई भी फंक्शन होगा उसका करेंगे। अच्छा, अब अनुभव पूछ रहे हैं वो टीचर जिंदा है, बेटा तुम्हें क्या लगता है उसे स्टूडेंट्स ने छोड़ा होगा, ये बताओ, क्या लगता है वो जिंदा होगा या नहीं होगा अभी भी। तो कुछ कुछ बात समझ में आई कि कहानी क्या है। अब बात ये आती है, नहीं नहीं सच्चाई है ये, आप मजाक समझ लो, ये रियल है। नाम मुझे नहीं पता उसका, नाम बता दूंगा मैं ढूंढ के, लेकिन ये सच्ची घटना है बिल्कुल, तभी से इसे सिलेबस में डाल दिया गया। तो अब एक बात सुनो, मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपसे कहा जाए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करो, आप आराम से प्रोसेस को समझो, तो ये हो जाता है x³/3। और अगर आपसे कहा जाए ax+b का स्क्वायर का इंटीग्रेशन करो, तो मैं आपसे कहता हूं कि चेक करो क्या इसे x की तरह ट्रीट किया जा सकता है या नहीं। अब हमें क्या पता है x की तरह ट्रीट किया जा सकता है या नहीं, उसकी कंडीशन दो है। एक तो x की पावर 1 होनी चाहिए, और साथ में सिर्फ कांस्टेंट नंबर ही होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए, कोई साइन ई वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। जिस चीज को भी आपने बॉक्स लगाया है उसमें x से अलग सिर्फ कांस्टेंट होने चाहिए। इज दिस क्लियर और नॉट? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। और अगर आपके सामने ये लिखा आ गया तो चेक करो कि भाई बॉक्स लग सकता है या नहीं। बताओ बॉक्स लग सकता है या नहीं, कंडीशन चेक करो, क्या बॉक्स लगाया जा सकता है या नहीं। हम कंडीशन चेक करते हैं। सबसे पहली बात, x की पावर 1 है और साथ में सिर्फ कांस्टेंट है इस बॉक्स में। अगर बॉक्स में सिर्फ कांस्टेंट है और x की पावर 1 है तो हम उसे x की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ये सब सीबीएसई में एप्लीकेबल है। यस लोग, मैं कोई ऐसी बात नहीं बताता इस बैच में जो सीबीएसई में अप्लाई ना होती हो, सब सीबीएसई के लिए बताई जा रही है बातें। ओके, और एक एग्जांपल, आपको साइन एक्स का, अब आप देखो, हाँ जी,
ये देखिए, अब x की पावर 1 है और बाकी सब कांस्टेंट है, तो हम बॉक्स लगा सकते हैं। तो बॉक्स लगाने की कंडीशन, आज कोई पूछ रहा था ना चेन रूल लग सकता है नहीं लग सकता, तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि सिर्फ एक कंडीशन है जिसमें आप बॉक्स लगा सकते हो, वो ये है कि x की पावर 1 होनी चाहिए और बॉक्स में सिर्फ कांस्टेंट ही नजर आने चाहिए और कुछ नहीं। तो अगर ऐसा होता है, देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स। लेकिन जब भी आप बॉक्स लगाओगे तो जो भी एक्स के साथ लिखा हुआ है उससे बाद में डिवाइड करना पड़ेगा, उससे बाद में डिवाइड करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे बताता हूँ, ये 1/x है, तो 1/x का क्या होगा, log x। लेकिन जो x के साथ है, क्या लिखा है x के साथ, मल्टीप्लाई में, तो इससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। अब सुनो, यहां देखते हैं, सबसे पहले बॉक्स लगाया जा सकता है या नहीं, चेक करते रहो। लग सकता है, लग सकता है। डिफरेंशिएशन बच्चों का खेल है, कुछ भी नहीं है डिफरेंशिएशन। पढ़ाई तो अब स्टार्ट हुई है आपकी। आप देखो, जहां जहां मैंने बॉक्स लगाया है, जहां जहां हमने बॉक्स लगाया है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये हमारे लिए साइन एक्स की तरह हो गया, और साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। और जो भी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब कोफिशिएंट, उससे कर देंगे डिवाइड। अब बताओ, ये प्रोसेस समझ में आया? डिवाइड का प्रोसेस बेटा तुषार आपको नेक्स्ट क्लास में समझ में आएगा। तुम्हारा कौन सा डाउट है बच्चे? हाँ, लेकिन है क्या वो बता दो मुझे। हाँ, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन बोल सकते हैं। ये डिवाइड बस x की पावर 1 के लिए होता है। यस, ये बॉक्स ही x की पावर 1 के लिए लगता है और कभी लग ही नहीं सकता। यहाँ देखो, तो कॉस का क्या होगा, और x के कॉफिशिएंट से डिवाइड। ex का क्या होगा, ex, x के कॉफिशिएंट से डिवाइड। इसका इंटीग्रेशन देखो, हाँ हो सकता है। और हाँ, एक बात और है भी, इसमें आंसर भी चेंज आ सकते हैं। प्रोसेस डिफरेंट होने से आंसर थोड़ा अलग दिखता है। आंसर अलग दिखता है बेटा, मैं मान रहा हूँ। प्रोसेस बदलने से आंसर अलग दिखता है, बट बेसिकली वो सेम ही होता है। आप उसे सॉल्व करेंगे ना आइडेंटिटी की तरह, तो वो सेम आएगा। हाँ, पूरे मार्क्स मिलते हैं। अब जरा देखो, आपने इस पर बॉक्स लगाया तो ये बन गया x, और x के कोफिशिएंट से डिवाइड। फिफ्थ क्वेश्चन को करते हैं। हाँ श्योर है, आप सही कह रहे हो। अब देखो, हमने इस पर बॉक्स लगाया तो मेरे लिए क्या बन गया, साइन एक्स। और साइन एक्स का क्या होता है,
और x के कोफिशिएंट से डिवाइड, ex का ex और x के कोफिशिएंट से डिवाइड। अब मैं जानना चाहता हूं, जो थोड़ी देर पहले हम लोग परेशान थे, क्या अब भी उतने परेशान हैं? अच्छा, सलोनी क्लियर नहीं हुआ बेटा अभी? कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 होता है? नो, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x होता है। अनुभव जितना बताया जा रहा है उतना पढ़ो अभी, ठीक है? मैंने क्या बोला है, 2 क्लास बाद क्लियर होगा ये सब। आज तुम पहले दिन सब कुछ कैसे क्लियर कर लोगे? थोड़ा पेशेंस रखा करो चीजों में। कांस्टेंट का 0 कहाँ लिया? अरे एक तो जो है ना, तुम लोगों को जो अभी तुम्हें एक छोटा प्रोसेस बताया है, गलती होगी वैसे ही बता के तुमको, ये अनुभव की वजह से हुई है सारी गड़बड़, इसने डाउट पूछ लिया था। अभी मुझे ये बताना ही थी, सेकंड एक्सरसाइज के बाद बताता हूँ मैं ये। अभी थोड़ा मैंने बोला है, थोड़ा वेट करो, अगली क्लास में या उससे अगली क्लास में जाके ही क्लियर हो जाएगा। अभी जितना बताया सिर्फ उतना करो। अभी देखो यहाँ पे हम बॉक्स लगाएंगे, तो ये हमारे पास कितना हो गया, और अब हमने इस पर बॉक्स लगाया हुआ है, तो ex का क्या होता है, ex और x के कोफिशिएंट से डिवाइड। नहीं, श्लोक नहीं होता 0 किसी का। नेक्स्ट देखो, तो ये हो गया आपका x² माइनस 1। अब x² का कितना होगा, x³/3। ये देखो जी, समझ में आई बात या नहीं आई? प्रॉब्लम वाले बच्चे बताओ भी जल्दी से, जिसको भी प्रॉब्लम है इसमें, मैं फिर उसको क्लियर करूं। इसमें किसी को कोई दिक्कत? x² का कितना होगा, x³/3। x का कितना होगा, x²/2 और 1 का कितना होगा, x। अब देखो वहां पे c यूज में आ रहा है, तो आप c1 लिख सकते हो यहाँ पे। देखो एक डाउट आ रहा है, इसका कैसे होगा। एक तो हमेशा याद रखना, सबका इंटीग्रेशन हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इसका इंटीग्रेशन नहीं होता, जो आपने डाउट पूछा है बच्चे स्वस्ति, तो सारे क्वेश्चंस का इंटीग्रेशन हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर मान लो कि कोई आज तक किसी के डिफरेंशिएशन करने से ये नहीं आया है, तो आप इसका इंटीग्रेशन कैसे कर पाओगे भाई? इंटीग्रेशन क्या प्रोसेस है? नहीं, ऐसा नहीं है श्लोक की लीनियर का ही होता है। इंटीग्रेशन प्रोसेस है, इंटीग्रेशन प्रोसेस है कि जो हमारे डिफरेंशिएशन से आंसर आए थे
जो हमारे डिफरेंशिएशन से आंसर आए थे उनका इंटीग्रेशन हो सकता है बस। अगर मान लो ई एक्स क्यू आज तक किसी का आंसर ही नहीं आया, तो हम ई एक्स क्यू का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? इसका हो जाएगा, देखो आपको कुछ नहीं पता करना, आपको कुछ नहीं पता करना कि किसका इंटीग्रेशन हो सकता है किसका नहीं हो सकता। आपसे तो वही क्वेश्चन करवाए जाएंगे जिनका इंटीग्रेशन हो सकता है। अभी देखो इन्होंने पूछा एक क्वेश्चन, एक बच्चे ने कि सर इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। ई क्यूब कांस्टेंट है, ठीक है, एक्स का कितना होता है, हो गया। और अगर आप इसका इंटीग्रेशन करना चाहते हो तो यहाँ पर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बता रहे हैं, तो अब देखो इसे आप x मान सकते हो, मैंने पहले ही बोला x मानने की कंडीशन है। आप देखो यहाँ पे x की पावर 1 है, तो ई एक्स का ई एक्स और x के कोफिशिएंट से डिवाइड। जीरो को इंटीग्रेट करके c आएगा, जीरो को इंटीग्रेट करके c आएगा। मुकुल पेशेंस सबको सब बताएंगे, अभी रुक जाओ। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, जिस जिसका हो सकेगा मैं सारे करा दूंगा। ई एक्स क्यूब का कभी नहीं होगा, यस कभी नहीं होने का इसका। और आप लोग मुझसे है ना, सिर्फ जो भी क्वेश्चन पूछेंगे कभी भी इंटीग्रेशन में, मैं हमेशा एक बात क्लियर कर देता हूं कि क्वेश्चन वो पूछना जो प्रिंटेड फॉर्म में हो। अपनी मर्जी से बना के क्वेश्चन नहीं पूछोगे इंटीग्रेशन में, क्योंकि सबका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। मैं तुम्हें 50 क्वेश्चन दे दूंगा कम से कम ऐसे जिनका इंटीग्रेशन ही नहीं हो सकता। खैर, अब जरा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो 2 यहां, एक्स स्क्वायर यहां। अब मैं देख ही नहीं रहा तुम्हारे, पहले मैं क्वेश्चन कराऊंगा, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा ना तब आप पूछना मुझसे किसका हो सकता है और किसका नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे इन क्वेश्चंस का आंसर देने से कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। आपको इस बात से क्या मिलेगा कि किसका हो सकता है किसका नहीं हो सकता, ये बताओ, क्या पता लग जाएगा तुम्हें इस बात से कौन नॉन इंटीग्रेबल है और कौन इंटीग्रेबल। ये समझ में आया बेटा? 9 देखो जल्दी से। हाँ बोल देते हैं बेटा इसे ऐसे ही, बिल्कुल। नेक्स्ट देखो, अब एक बात सोचो आप, देखो दोबारा से, क्या आपको लगता है ऐसा कोई फॉर्मूला है? और क्या मैं यहाँ बॉक्स लगा सकता हूँ? सबसे पहली बात, क्या मैं यहाँ बॉक्स लगा सकता हूँ? बताओ, क्या मैं यहाँ बॉक्स लगा सकता हूँ? नो, क्यों नहीं लगा सकता? बताओ बताओ, क्या प्रॉब्लम है? ओके, प्रॉब्लम पता लग रही है, बिल्कुल। तो इतना तो हमें पता चल गया, अभी बॉक्स नहीं लगेगा, तो अब क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहां से आया x, अब ये देखो हमने गिवन क्वेश्चन को छोटी छोटी आइडेंटिटी लगा के इस फॉर्मेट में कर लिया। ये कैसे करा? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चे? अब x का इंटीग्रेशन आता है, आता है, 1 अपॉन एक्स का आता है,
बॉक्स की कौन सी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई? मैंने बताओ क्या बताई थी कि x एक ही जगह होना चाहिए और पावर 1 होनी चाहिए। देखना जरा x एक ही जगह 1 पावर है क्या, और वो भी न्यूमरेटर में हो बस। और 1 का कितना हो गया? हाँ जी, देखो जरा क्लियर हुई बात या नहीं हुई? ठीक है। अभी भी क्या सारे बच्चे, बेटा देखो इजी लगेंगे थोड़ा। बताओ अनुभव, तुमने दूसरा तरीका क्या लगाया है इसमें? 11 को देखो, हमने एक्स स्क्वायर को सेपरेट कर लिया। क्या बचा? एक्स बचा, 1 बचा। अब देखो x का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई 2। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x। अब जरा देखो इसमें क्या डिफिकल्टी है। ठीक है, ये करा क्या है तुमने? बताओगे अनुभव? आगे सोल्व करो ना इसको जो तुमने करा है, अभी से आगे सोल्व करके दिखाओ। पिछले वाले क्वेश्चन की बात हो रही है बेटा, आगे सोल्व करके दिखाओ। ठीक है, 11th हो गया बच्चों सबका? देखो बेटा इसमें है ना, एक बात ध्यान रखना, तुम्हें बुरी भी लग सकती है कई बार। इंटीग्रेशन में मैं जैसे बताऊंगा ना होगा वैसे ही। तुम कितनी जोर लगा लेना, कुछ नहीं होने वाला। एक आध क्वेश्चन में थोड़ी बहुत लिबर्टी मिलेगी, अदरवाइज जो एक प्रोसेस बताया जाएगा आपके पास कोई ज्यादा चॉइस होगी नहीं। तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे इस चैप्टर में मेरी चलेगी पूरे तरीके से, और आप थोड़े से, आपको सुनने वाली पोजीशन में रहोगे। कोई खास एक्सपेरिमेंट करने का स्कोप नहीं होता इसके अंदर। डिफरेंशिएशन में मैंने बहुत आप लोगों को बताया मेथड, लेकिन इसमें कुछ होना ही नहीं है, इसलिए ये चैप्टर बेकार मानते हैं बच्चे और एग्जामिनर मानते हैं अच्छा। अनुभव बताओ बेटा, आगे बताओ उस क्वेश्चन में क्या करा है तुमने? अगर तुम्हें लग रहा है कुछ हो सकता है तो मुझे बताओ इसके आगे क्या हुआ होगा। ये प्रोसेस मेजॉरिटी में नहीं, ये हर जगह चलता रहेगा। क्या बेटा लास्ट क्वेश्चन में 5x पे नहीं हुआ? हुआ तो था अभी, एक मिनट चेक कर लेते हैं। 5x हुआ है बेटा, ये ना एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो आपका 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x हो जाएगा। मेथड जो भी बताया जाएगा वो मेजॉरिटी पे लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, ये तो हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ऐसे ही करोगे तुम। तो एक काम ना करें हम, अनुभव? हाँ देखो ना, ये कितना बढ़िया मेथड बता रहे हैं, हम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं? हमारे पास इतने बढ़िया बढ़िया बच्चे हैं, वो ये कह रहे हैं सर एक काम कर लेते हैं, इसका अलग कर लो और इसका अलग कर लो। ऐसा तुम ये कहोगे इसका कर लेते हैं, इसका कर लेते हैं, इसका कर लेते हैं, और इसका करके इसे अपॉन में कर लेते हैं। बहुत बढ़िया मेरे लाल, ऐसा कोई फॉर्मूला दिख रहा है? मैंने कहा था कि कोई क्वेश्चन टूल नहीं है, लास्ट क्लास में बोला। कोई प्रोडक्ट रूल नहीं है, ये मान के चलो। कोई चेन रूल नहीं है, कोई चेन रूल नहीं है, कोई प्रोडक्ट रूल नहीं है, कोई क्वेश्चन रूल नहीं है, कोई पैरामेट्रिक नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ एक ही चीज है,
आप अपने क्वेश्चन को एनी हाउ किसी भी तरीके से आप डायरेक्ट फॉर्मूले में कन्वर्ट करो। जब तक फॉर्मूले में कन्वर्ट होगा नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला। क्लियर हुई बात या नहीं हुई? प्रोडक्ट रूल जैसी एक चीज आएगी, लेकिन जब वो आएगी ना तुम कहोगे इससे तो नहीं आता, अच्छा था, ये क्यों आया हमारी जिंदगी में प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल आएगा बट आपको वो इतना बुरा लगेगा, आप कहोगे कि ये नहीं आता तो अच्छा था, आप सही कह रहे थे। बिल्कुल बाई पार्ट्स के नाम से जाना जाता है उसे, प्रोडक्ट रूल भी नहीं बोलते, बाई पार्ट्स होता है वो। तो आप ये, मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताई है, देयर इज नो चेन रूल, देयर इज नो प्रोडक्ट रूल, देयर इज नो क्वेश्चन रूल। बहुत लेट आएगा, फिर लोग बेकार के क्वेश्चन पूछते हो, कौन सी एक्सरसाइज में आएगा, क्या करोगे, कौन सी एक्सरसाइज में आएगा इस बात से। यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को, अभी आप देखो आपके पास क्या है, एक्स क्यूब है, 3x है, 4 है, और x की पावर 1/2 है। तो एक्स क्यूब अपॉन एक्स हाफ, तुम जो सामने है ना श्लोक उसके लिए प्रिपेयर हो बस। तो ये बचा एक्स रेज़ टू पावर 5/2, यहाँ बचा एक्स रेज़ टू पावर 1/2, और यहाँ बचा, अगर आप देखो तो ये, मुझे ये बताओ अब क्या डायरेक्ट फॉर्मूला है या नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला है या नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला है या नहीं। यहां पे था, नहीं था, अब है, यस। तो जब तक हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट होगा नहीं डायरेक्ट फॉर्मूले में, तब तक हमें कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा। याद रखना, इंटीग्रेशन की शुरू की 5 क्लास अगर कोई झेल जाए कैसे भी, तो इंटीग्रेशन में वो बढ़िया हो जाएगा। अगर तुम यहाँ पर थोड़े से भी गड़बड़ हुई तुम्हारे साथ, गड़बड़ इन सेंस तुमने छुट्टी कर ली, तुम ध्यान से, मतलब तुम्हारा ध्यान नहीं था, तो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, तुम परेशान हो जाओगे। अब जरा देखो एक्स रेज़ टू पावर 5/2 है, अरे 3 में से देखो जरा, ओके, ये 3 माइनस हाफ करो, कितना आएगा बेटा। डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है ना, वो किया है, बहुत बढ़िया। एक्स रेज़ टू पावर हाफ का क्या मतलब होता है, रूट एक्स होता है या नहीं। आर्यन आराम से पूछते चलो, पूछते चलो बिल्कुल। अब ये एक्स रेज़ टू पावर हाफ है तो +1 और +1। और आज ही मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 1/√x का डायरेक्ट याद रखो, 1/√x का क्या होता है इंटीग्रेशन, 2√x। तो ये हो गया 2√x। ये बताओ अभी समझ में आया है या नहीं आया, आराम से देख के बताओ ये आया है या नहीं आया है। ये कौन बच्चा था जो गायब था और अब आया है, देखें जरा। चलो ओके, आई थिंक ये वाली चीज समझ में आ गई है थोड़ी थोड़ी, फिर भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फर्स्ट टर्म चेक कर लो क्या हुआ है फर्स्ट टर्म में। ठीक है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखो 13 को देखो कि क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है, अनुभव,
कोई क्वेश्चन टूल नहीं है, ओके, कोई क्वेश्चन टूल नहीं है हमारे पास, तो क्या इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा कुछ ना कुछ करके। सिंप्लीफाई करने में आप सबने 8 क्लास पास करी है, 9th भी की है और 10th भी किया आप लोगों ने, तो यहां से आया x-1 कॉमन और x² + 1, और हाँ 11th भी तो की है, 11th पास की है या मौज लिए। तो अब देखो आपके पास जो क्वेश्चन आया वो ये आ गया, तो एक तो आपको x² का करना है और एक आपको 1 का करना है। सही बात है, x² का आता है, 1 का आता है, लास्ट में c आ जाता है। इज दिस क्लियर? बताओ बच्चों, क्या ये सबको क्लियर है? सबको? अब मुझे वो बच्चा चाहिए जिसे इसमें प्रॉब्लम आ रही है, बताओ भाई, कौन है वो हमारा फेवरेट बच्चा जिसे इसमें दिक्कत आ रही है? यहां देखो √x की मल्टीप्लाई करी, तो ये हो गया x⁻½ और ये हो गया x⁻³ अब डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, यहां नहीं हो रहा था, यहां यहां से होना स्टार्ट हो रहा है, एग्जैक्टली यहां पे आप देखो क्लियर हो रहा है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो +1 और +1 और लास्ट में आ गया c। आयुष बेटा, दो नाम, अनमोल भी तुम्हारे नाम से अच्छा। हाँ जी बताइए, सिचुएशन अंडर कंट्रोल या आउट ऑफ कंट्रोल? लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते थे, ठीक है। वंशिका लॉन्ग डिवीजन कर सकते थे। ये कौन सा क्वेश्चन बता रहे हो तुम मुकुल? अच्छा ठीक है, ओके। अंडर ही रहेगी बेटा। ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज चल रहा है तुम्हारी 12th का। अगर ये चैप्टर तुमने अच्छे से कर लिया, तुम्हारे 90 से ऊपर मार्क्स आने ही आने हैं। ये बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट स्टेप गैस करने में दिक्कत होती है, लेकिन फर्स्ट स्टेप क्या है, अभी स्टार्टिंग में ही डिफिकल्टी हो रही है। आप देखो इसमें एंड तक ये बिल्कुल बढ़िया बात बोलिए कि फर्स्ट स्टेप में दिक्कत है। तो आप देखो √x का मतलब क्या है, x⁻½ और फिर है 3x², 2x और 3। अब अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आया x⁵5/2, फिर ये आया x⁵3/2 और क्या आया x⁻½ अब यहां तक तो इंटीग्रेशन हुआ ही नहीं, इंटीग्रेशन तो लास्ट स्टेप में हो रहा है। इससे पहले तो इस चैप्टर का नाम होना चाहिए सिंप्लीफिकेशन।
एग्जैक्टली पूरे चैप्टर में सिंप्लीफिकेशन ही इंपॉर्टेंट है, लिटिल बिट ऑफ इंटीग्रेशन। लास्ट स्टेप में सारा खेल ही सिंप्लीफिकेशन का है, और एंड तक लास्ट डे तक भी आपका सिंप्लीफिकेशन ही डिफिकल्ट पड़ेगा। आपकी 11th 9th 10th प्रॉब्लम करेंगी, आपकी इंटीग्रेशन कभी प्रॉब्लम नहीं करेगा। हाँ, इंटीग्रेशन की इकलौती ये प्रॉब्लम है कि जब तक फॉर्मूला एज इट इज नहीं होता, डायरेक्ट फॉर्मूला आप देख रहे हो, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला जब तक नहीं बनेगा तब तक आपका आंसर नहीं आएगा। 16 को देखते हैं। एक्स का क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। कॉस का क्या होगा, साइन एक्स। ई एक्स का क्या होगा, ई एक्स। ओके, नेक्स्ट देखो 17 को 2 आया, एक्स स्क्वायर आया, 3 आया, साइन एक्स आया, 5 आया, एक्स टू पावर हाफ आया। करके देखो हो रहा है नहीं हो रहा। 17 करके देखो हो रहा है या नहीं हो रहा, जल्दी से देखो सब बच्चे, हो रहा है या नहीं। प्रॉब्लम किस किस को आई है, जिसको प्रॉब्लम आ रही है मुझे बता दो, मैं डिटेल में समझा देता हूँ। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड सस्ती। माइनस की मिस्टेक हो गई है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। देखो चिंता मत करो, मैं तुम्हें इंटीग्रेशन में परफेक्ट बना दूंगा। परफेक्ट मतलब बिल्कुल किसी तरह का कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन क्या है, जब परफेक्ट बनाया जाता है ना, तो वो लड़ाई एक तो थोड़ी लंबी होती है, और उसमें क्या होता है, थोड़ा सा तुम्हारे साथ थोड़ा सा हार्ड होना पड़ता है। अभी देखो सेक स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, पता है। सेक एक्स टेन एक्स का पता है, पता है। अगर पता है तो लगा दो, नहीं पता है तो मत लगाओ, सिंप्लीफाई करो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब देखो ये यहां से परेशानी शुरू होती है ऐसे कि अब क्या सोचें, क्या सोचें, क्या सोचें। सेक स्क्वायर को अपॉन में ले गए, अगर किसी क्वेश्चन में आगे ना हो पा रहा हो सिंप्लीफाई, तो मतलब हमारी गड़बड़ है। बिल्कुल सही बात है, अगर हम प्रॉपरली सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे तो गड़बड़ है। जैसे सेक स्क्वायर को मैं अपॉन में ले जाऊं, क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर। कॉसेक स्क्वायर को न्यूमरेटर में ले जाऊं, क्या बन जाएगा, यहां से क्या आ गया। अब टेन स्क्वायर का तो कुछ होता नहीं, क्या टेन स्क्वायर को कन्वर्ट कर दें अगर हम ऐसे, ऐसा क्यों करा, क्योंकि सेक स्क्वायर का हमारे पास फॉर्मूला है, टेन स्क्वायर का नहीं है। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x।
और 1 का कितना होता है x। अगेन सारी की सारी मेहनत, तीनों स्टेप आपके ट्रिगो के लगे, 10th क्लास के लगे। तो ट्रिगो जो 10th क्लास में ट्रिगो सिखाई जाती है वो इसलिए सिखाई जाती है कि आप 12th में 11th में उन आइडेंटिटीज को कर ले। 10 स्क्वायर का भी तो डायरेक्ट आंसर भी लिख, 10 स्क्वायर का कौन सा डायरेक्ट आंसर है बेटा बताओ? 10 स्क्वायर का डायरेक्ट आंसर कहाँ है? कहीं पे है? मुझे नहीं दिख रहा। क्या बात हो गई अनुभव, बताओ बेटा क्या हो गया तुम्हारे साथ? यस 10x का है। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिमिटेड है, वैसे ज्यादा नहीं है, बट क्या याद होने चाहिए, वरना मैंने, आप देखो मैंने सारे के सारे, अगर तुम्हें याद नहीं भी है, मैंने साइड में लिखे हुए हैं ना हर पेज पे, तो आप परेशान ना हो, मैंने सारे फॉर्मूले साइड में लिखे हुए हैं। आप इनसे देख देख के करो, आपको थोड़ी देर में याद हो जाएंगे अपने आप ही। बिल्कुल आप अप्लाई करना सीखो, याद हो जाए। आप एक बार बताओ, किसी को फॉर्मूले लर्न हो तो क्वेश्चन कर लेगा, या क्वेश्चन का मेथड पता है, फॉर्मूले तो लर्न हो ही जाएंगे अपने आप। पहला स्टेप समझ में नहीं आया, वेरी गुड, बढ़िया बात। देखो सेक स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चे? 1/cos स्क्वायर। और कॉसेक स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या हो गया? साइन स्क्वायर। तो हमने इसे साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया था। 1/cosec क्या होता है? और sec x को क्या लिख सकते हो? तो हमने साइन कॉस में कन्वर्ट करा था इसको। बात क्लियर है या नहीं? अगला क्वेश्चन खुद करो भाई, जल्दी से, हो जाएगा सबसे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी बच्चे खुद करें। ओके गुड। देखो जल्दी जल्दी करो। यस yes. ओके डन। प्रॉब्लम वाला कोई बच्चा बताए, किसी बच्चे को प्रॉब्लम है, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, सो आई होप ये सबसे हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, अब आते हैं 21st पर। 21st देखो जरा। 21st में ओके, लास्ट में dx लिखना भूल जाते हैं, भूल जाते हो तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा आप dx भूल जाओ, थोड़ा सा वो भूल जाएंगे, वो कोई परेशानी नहीं है। देखो भाई, अभी क्या है, ये रूट एक्स है, तो रूट एक्स का मतलब 1/2, और 1/√x का मैंने डायरेक्ट बताया हुआ है, याद रख लो बच्चों, बहुत हेल्प करता है ये।
तो ये हो गया x रेज़ टू पावर 3/2 और 3/2, और यहां से आ जाएगा 2√x। ऑप्शन सी बता रहे हैं बच्चे, सही बता रहे हो, बिल्कुल सही। वेरी गुड वेरी गुड। 22 बताऊंगा मैं आपको, 22 हम बताएंगे। ट्वेंटी सेकेंड बताते हैं बच्चों आपको। ये वाला क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना। किसी को 21 में डाउट है तो बता दो, अभी भी लास्ट चांस, लास्ट चांस है 22 में। इसमें x रेज़ टू पावर -4 लिख सकते हैं। -4 क्यों लिखेंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा, -4 क्यों लिखेंगे बेटा। थोड़ा क्लियर। अच्छा 22 की बात चल रही है, हाँ लिख सकते हैं बच्चे, लिख सकते हैं। मैं 21 में पूछ रहा हूँ। देखो भाई सुनो, आराम से देखो बच्चों, अगर ये है डिफरेंशिएशन और मैंने दोनों साइड का करा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करने पर आया कुछ ऐसा, राइट हैंड साइड में बन जाएगा ऐसा, और बन गया आपके पास कुछ ऐसा। आराम से देखते चलो, रिलैक्स होके। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, स्टेप 1 कोई प्रॉब्लम किसी को? दोनों साइड का हमने इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ने एक दूसरे को काउंटर कर दिया, खत्म कर दिया। तो बचा क्या? fx। और यहाँ x रेज़ टू पावर 3 है, तो +1 और +1, x रेज़ टू पावर -4 +1 -4 +1, और लास्ट में लगा देंगे c। 4 से 4 कैंसिल, -3 से -3 कैंसिल। ठीक है जी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने कहा है f2 की वैल्यू 0 है। मुकुल तुम्हारा डाउट था ये, f2 की वैल्यू आप देख रहे हो x के साथ क्या लिखा है, यहां तक तो आ रहा है। अब जरा देखो यहां से आगे क्या है, आप देखो f के साथ यहाँ 2 लिखा हुआ है और यहाँ क्या लिखा हुआ है x। तो आप भी दोनों साइड x की जगह 2 लिख दो। और f2 की वैल्यू कितनी है? f2 की वैल्यू है 0। ये आया 16, यहाँ से आया 1/8। आप देखो 16 8 जा कितने होते, 128 प्लस 1/8। तो आपको c की वैल्यू कितनी मिल गई? माइनस का 129/8। और आप देखो आपका आंसर आया क्या था, ये आया था ना। तो आपका fx कितना बन गया? x रेज़ टू पावर 4। माइनस कैसे आया बेटा, ये दूसरी साइड गया तो माइनस का हो गया। और x रेज़ टू पावर -3 और माइनस का 129/8 आ गई आपकी fx की वैल्यू। ऑप्शन कौन सा बन गया, कौन सा बन गया? ए। हाँ भाई बताओ जरा, यहाँ तक बात सही है या गलत है? किसी को परेशानी है तो मुझे बताओ। अब ये देखो, जो 8:30 पे सिचुएशन थी, आज 8:30 से लेके 9 o'clock तक काफी रेस्टलेस थे, बहुत सारी परेशानियां मन में आ रही थी। क्या अब भी उतना ही डिफिकल्ट लग रहा है इसको देख के, इन क्वेश्चंस को देख के आपको?
बस 5 बच्चों को आसान लगा। अच्छा, हाँ, होगा, पेशेंस रखो। देखो, एक दिन में कुछ नहीं आता। 1/x4 को ऐसे क्यों सॉल्व किया? ऐसे ही करते हैं। हाँ, ये ऐसे ही तो करते हैं। 1/x4 को कैसे करते हैं? 1/x² को भी ऐसे ही करते हैं। 1/x² को भी ऐसे ही करते हैं मेरे लाल। देखो, अगर 1/x² होता तो उसे भी ऐसे ही करते हैं। उसका आंसर डायरेक्ट याद है हमें, बस इसलिए हम ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं। करना यही होता है। एक्स की पावर कुछ भी हो -1 को छोड़ के, सब में सेम प्रोसेस है। एक्स की कोई भी पावर हो -1 को छोड़ के, सब में सेम प्रोसेस है। ठीक है, किसी में भी कोई अलग नहीं आएगी बात। चलो जी, अभी देखो तुम्हारे लिए परेशानी क्या है ना, नेक्स्ट क्लास में ये परेशानी है। चलो मैं तुम्हारे को है ना एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। 5-7 मिनट, कोई काम नहीं है आज। क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, कुछ छोटी छोटी बातें पूछता हूँ तुमसे, बहुत छोटी छोटी। पहले ही बताओ, मुझे बताओ कि डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, सिंपल सिंपल डिफरेंशिएशन, कोई ऐसा बच्चा है जिसे सिंपल डिफरेंशिएशन ना आता हो? बिल्कुल सिंपल सा, एक्स की पावर एन वगैरह के फॉर्मूले, साइन कॉस के, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन आता है सबको? आता है या नहीं आता है? जल्दी जल्दी बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। अगर ये चीज तुमने समझ ली जो अब आ रही है, अगर तुमने आज ये समझ ली तो समझ लो तुम 50% इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम फील नहीं करोगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनेंगे धीरे धीरे। देखो, अगर मैं आपसे कहूं x³ का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आपको पता है ये 3x² होता है, हाँ या ना? होता है। ओके, अगर मैं आपसे कहूं 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होता है, तो कोई प्रॉब्लम इस चीज में आपको? बताओ, इसमें किसी को प्रॉब्लम? इस क्लास की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अब आपके सामने आ जा रही है। आज की सबसे खास चीज आपके सामने चल रही है। अब अगले 6-7 मिनट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे आप सबके लिए। ठीक है जी, कोई परेशानी नहीं। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x होता है। x² का डिफरेंशिएशन 2x होता है। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 + x² होता है। √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x होता है। मेरा आपसे ये कहना है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। मेरा आपसे ये कहना है, केयरफुली सुन लीजिएगा, कि अगर 1/x का डिफरेंशिएशन मैं आपसे कह रहा हूं, तो माइनस प्लस की तो टेंशन मत लेना, वो हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन आपको ये जरूर क्लिक करना चाहिए कि 1/x² आता है। अगर मैं आपसे बोलूं x² का डिफरेंशिएशन, तो आपको ये क्लिक करना चाहिए कि उसमें x आता है। 2, 3, 4 वो तो हम मैनेज कर लेंगे। कांस्टेंट को लेके परेशान नहीं होना है। ओके, x³ के डिफरेंशिएशन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि x² आता है। log x के डिफरेंशिएशन से 1/x आता है। √x के डिफरेंशिएशन से 1/√x आता है। तो कांस्टेंट को इंपॉर्टेंस ना देते हुए आपको फंक्शन पे ध्यान रखना है कि किस चीज के डिफरेंशिएशन से क्या आता है। जैसे cos x के डिफरेंशिएशन से sin x आता है, ऐसे ध्यान रखना है। क्योंकि ये माइनस को तो हम -1 भी लिख सकते हैं। कांस्टेंट को इंपॉर्टेंस नहीं देनी है अभी। आपका फोकस जो है ना वो फंक्शन पे रहना चाहिए कि cos के डिफरेंशिएशन से sin आता है, 1/x से 1/x² आता है, tan इनवर्स से 1/1 + x² आता है, x³ से x² आता है, x² से x आता है। ठीक है,
एक्स स्क्वायर से एक्स आता है और log x से 1/x आता है और रूट एक्स से 1/√x आता है। इज दिस क्लियर? इतना काम कर लोगे तो मैं आपको बताता हूं कहानी कुछ ऐसी कि आपको ढूंढनी है ऐसी चीज कि जिसका डिफरेंशिएशन आपको मल्टीप्लाई में दिखाई दे रहा हो। ठीक है, अब जरा देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बताओगे जरा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x। दिखाई दे रहा है मल्टीप्लाई में या नहीं दिखाई दे रहा है? बिल्कुल बिल्कुल मुकुल, नेट चला गया था, मुझे पता लग गया आपका भी। आप जितने भी नेबरहुड हैं आपके ना, सारे के सारे। तो मैं ये बता रहा था कि मैं उस चीज पर बॉक्स लगाऊंगा। रिपीटिंग, मैं उस चीज पर बॉक्स लगाऊंगा। ये क्या हो रहा है? बच्चों का नेट बहुत गड़बड़ कर रहा है भाई। चलो कोई बात नहीं। मैं उस चीज पर बॉक्स लगाऊंगा जिसका डिफरेंशिएशन मुझे नजर आ रहा हो। मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, ये क्लास कंटिन्यू होगी नेक्स्ट क्लास में। अभी आप देखो, मैंने cos x पर बॉक्स लगाया। आप देखो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आपको मल्टीप्लाई में दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा? क्या आपको मल्टीप्लाई में बॉक्स का डिफरेंशिएशन दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा? मैं जिस जिस पर बॉक्स लगा रहा हूं, देखो क्या उसका डिफरेंशिएशन आपको दिखाई दे रहा है मल्टीप्लाई में? अब कहोगे यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो नहीं है। मल्टीप्लाई में देखो tan इनवर्स x का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। मल्टीप्लाई में ही दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? और देखिए दिखाई दे रहा है इसका डिफरेंशिएशन। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। दिखाई दे रहा है आपको मल्टीप्लाई में? अरे तुम मेथड याद करते रहो श्लोक, प्रोसेस मत सीख लेना। चाचा को पता लग गया ना, सिर के सारे बाल उड़ा देगा तुम्हारे, अगर उसे पता चल गया तुम ये पूछ रहे हो। यहाँ देखो 1 + x² का डिफरेंशिएशन दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा? पता है तुम में से मोस्टली बच्चों ने 3 इडियट देखी है? बताओ जल्दी से। अभी सब बता रहे हैं, मुकुल बता रहे हैं, बेटा बता रहे हैं, देखी हुई है? तुम्हें याद है ना वो मशीन की डेफिनेशन? मुझे लगता है कि आप लोगों ने उस मूवी को देखा, एंजॉय करा, सीखा नहीं। एक वो तो जिसको ये डेफिनेशन पता है वो ज्यादा कामयाब है, जिसको ये प्रोसेस पता है। तो इंपॉर्टेंस डेफिनेशन की है कि प्रोसेस का नाम क्या है, इस ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये होता कैसे, ये सीखना इंपॉर्टेंट है। मैं तुम्हें थ्योरी बताऊं कि प्रोसेस को किस तरीके से हमें करना है, या आपको ये टेक्निक बताऊं, ट्रिक बताऊं, मेथड बताऊं कि कैसे? प्रैक्टिकल मेथड क्या है, आपको प्रैक्टिकल अप्रोच डेवलप करनी है। बिल्कुल, क्या नाम है क्या नहीं है कोई मतलब नहीं है, हमें कुछ नहीं पता। हम क्या सीख रहे हैं, हम ये सीख रहे हैं कि हमें ऐसा बॉक्स लगाना है जिसका डिफरेंशिएशन हमें साथ में दिखाई दे। ये लो अनुभव बाबू, mx का डिफरेंशिएशन कितना होगा बताओ मुझे? कोई बात नहीं, अभी हम कर रहे हैं रिकॉर्ड। बताइए जी, mx का डिफरेंशिएशन क्या होगा? m, और m क्या है, कांस्टेंट है या नहीं? कांस्टेंट है ये। अब मैंने क्या कहा था, कांस्टेंट पे ध्यान नहीं देने का, कांस्टेंट की कोई टेंशन नहीं है। सही बात है। और सुनो, और सुनो, और सुनो, और सुनो, ये देखो इसका डिफरेंशिएशन, पूरे का डिफरेंशिएशन बताओ कितना आ रहा है? बिल्कुल, अभी मैं आता हूं जरा, 2-3 बता दो जल्दी जल्दी से।
बिल्कुल बिल्कुल तुषार, बिल्कुल सही। अभी मैं बोल ही नहीं रहा बेटा मुकुल, मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, इसलिए आवाज ब्रेक तो इसलिए हो रही है ना क्योंकि मैं बोल ही नहीं रहा। देखिए, एम एक्स का डिफरेंशिएशन, अच्छा, एम होगा, तो एम की तो टेंशन लेनी नहीं कांस्टेंट की। अब जरा देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन का डिफरेंशिएशन, 2x आपको मिल गया। अगला वाला देखना ही बड़ा खतरनाक, इसे बाद में बताएंगे चलो। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, आपको वन प्लस एक्स स्क्वायर मिल रहा है, ले लिया। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x, है या नहीं। log x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1/x, है या नहीं। cos x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस का साइन एक्स, माइनस की टेंशन नहीं है, वो मैनेज हो जाता है। साइन एक्स है या नहीं ये देखो। इसमें देखो ये, इसे देखो आराम से, नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करूंगा मैं। ये क्या आ रहा है, 2x+1, और जरा यहां से 2 कॉमन लेना, है या नहीं, बताओ है या नहीं। तो हम बॉक्स लगाना सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये कहानी यहीं से स्टार्ट होगी। मैंने थोड़ा सा तुम्हें सिर्फ हिंट दिया है आज, कि हम नेक्स्ट क्लास में ये पूरा प्रोसेस समझाने वाले हैं कि कैसे ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है।